नमस्कार, जय जोहर। मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में आपका स्वागत है। नमस्ते ऑल। मेरे साथ में बहुत ही टैलेंटेड और हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि आईवा इंडिया मिसेस श्रीमती नीलम शर्मा हम सबके बीच में हैं। आपको 3 टाइटल मिले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बाद में 3 टाइटल है, क्राउन है। 15 पार्टिसिपेंट यहाँ भाग लिए थे। पोर्ट ब्लेयर में ये आईवा इंडिया का बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें आपको यहाँ छत्तीसगढ़ से पहले आप चुने गए, उसके बाद में आईवा इंडिया मिसेस भी चुने गए। इसके साथ में एक टाइटल और भी मिला है, चैरिटेबल मिसेस चैरिटेबल इंडिया आईवा का भी। नीलम जी, आप कैसे इस क्षेत्र में आए? आप जी, बचपन से मेरा पैशन रहा है सिंगिंग और डांसिंग और स्टेज प्रेजेंटेशन। और यहाँ सुंदरनगर के नेशनल कॉन्वेंट स्कूल से एजुकेशन हुई अप टू 12th मेरी। और मैं क्लास 3 में थी हार्डली, तभी मेरे पापा और मम्मा को बुला के मेरी प्रिंसिपल मैम श्रीमती दिव्या सक्सेना जी ने बोला था कि ये लड़की शी इज़ हैविंग इनक्रेडिबल वॉइस और ये लड़की स्टेज प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी है, तो इसे इसमें आगे बढ़ाइए, ये ज़रूर एक दिन नाम रोशन करेगी हम सबका। आपकी क्या एजुकेशन हुई है नीलम जी? जी, मैं कुछ बैरियर्स के कारण RIT से मैंने अप टू 5th सेमेस्टर तक का किया था। उसके बाद मेरी केमिकल केमिकल इंजीनियरिंग, फिर केमिकल इंजीनियरिंग मेरी कुछ कारणों से रुकी थी। फिर उसके बाद मैंने इग्नू से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है। केमिकल इंजीनियरिंग से फिर आप जो बोलते हैं, क्या फॉर्मूला ढूंढ रहे हो आप इसमें, फैशन में और मॉडलिंग में और ग्लैमर? जी, एक्चुअली एजुकेशन वाइज इंसान किसी भी फील्ड में एजुकेटेड हो, बट मुझे लगता है कि पैशन कभी भी अपनी लाइफ में आपको अपना छोड़ना नहीं चाहिए। और जिस भी चीज़ में आप पैशनेट हो, आप एनी फील्ड में क्वालिफाइड हो, नो मैटर्स, आप कभी भी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है सिंगिंग में, तो मैंने लिम्का बुक के लिए गाया। और फैशन पेजेंट में रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता था, तो मैंने बहुत सारे पेजेंट्स में खुद को रिप्रेजेंट किया है। लोकल लेवल पे भी नई दुनिया सावन क्वीन रही हूँ, छत्तीसगढ़ महोत्सव जीता हुआ है। और उसके बाद आज आप सबके सामने देश भर के प्रेजेंट में भी अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करके आप बोलिए, लिम्का बुक में आपका, लिम्का बुक में सिंगिंग में किस तरीके का आपका नाम दर्ज हुआ है? जी, एक्चुअली उस समय जितेंद्र चड्डा जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो जितेंद्र चड्डा जी और मैंने 2005 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए 8 आवर्स लगातार सिंगिंग 8 घंटे जी 8 घंटे लगातार सिंगिंग महाकौशल कला विथिका से हम लोगों ने की थी। क्या गाना पसंद करती हैं नीलम शर्मा जी? मुझे सभी टाइप के सॉन्ग बहुत पसंद है, और भजन हो, चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग्स हो, दूसरी भाषा की भी गाती हूँ मैं, पंजाबी, बंगाली एंड ऑल। तो मेरा बंगाली गाना कोई एक आध लाइन सुना सकते हो क्या? बंगाली सॉन्ग अभी नहीं आ रहा है आपको? जी শপথ করো প্রান্তীয় বলিদান, বাংলার নিষুপ্ত সৈনী অনু ইসলাম। শপথ করো প্রান্তীয় বলিদান। हिंदी में कोई क्या भजन सुना सकते हो आप? जी, हिंदी में मुझे अनूप जलोटा जी का भजन बचपन से बहुत पसंद है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। ये भजन जो गाते हैं, इसका भाव भी कभी आपके दिमाग में या दिल में अपील किया? जी, मैं वेद और शास्त्रों को पढ़ी हुई हूँ। ब्राह्मण कुल में जन्म ली हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ और ब्राह्मण कुल से जन्म ली हूँ। और 7th क्लास से अमरकंटक में होने वाले नवरात्र के उत्सव में पार्टिसिपेट करती रही हूँ। तो सप्तशती के बहुत सारे अध्याय, वेद के बहुत से अध्याय मुझे संस्कृत में ऐसे ही रटे हुए हैं। एक आध कोई सुना सकते हो आप? जी बिल्कुल, सुना सकती हूँ। तो मैं देवी माँ का एक सप्तशती से स्तुति बोलूँगी। शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये, तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या, तां तुष्टुवुः प्रणति नम्र शिरोधरांशा, वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहाः, देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या, निशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या, तामम्बिकामखिल देवमहर्षि पूज्यं, भक्त्या नताश्म विदधातु शुभानि सान। ये चतुर्थ अध्याय का जी है। जी, बहुत अच्छा है।
जी। इसका क्या थोड़ा सा आशय है भी हमारे दर्शक अगर जानना चाहे थोड़ा सा 2 लाइन में जी। जी, ये माता देवी माँ की स्तुति है। जब माता महिषासुर का वध कर चुकी रहती है तो सारे देवता एक पंक्ति में खड़े होकर के माता की स्तुति करते हुए बोलते हैं कि हे माता, हे जगत जननी, जिस प्रकार आपने सदैव हमारी रक्षा की है इसी प्रकार हमारी रक्षा करते रहिए और हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। और उनके सुंदर रूप का इस स्तुति में वर्णन हुआ है चतुर्थ अध्याय में। बहुत अच्छा है। जी। अभी जो इतने सारे बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने लगे हैं, प्रेजेंट होने लगे हैं, जी। क्या लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इसके तरफ में आकर्षित हो रहे हैं, एक अट्रैक्शन है, पैशनेट हो रहे हैं लोग, क्या कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल। अभी जो फोर्थ कमिंग हमारी आ रही जो जनरेशन है, अभी की जो जनरेशन है, वो इतनी मॉडिफाई और इतनी फैशन लवर है कि उन्होंने साथ ही साथ अपने अपने पेरेंट्स को भी और अपनी ओल्ड जनरेशन को भी बिल्कुल फैशन के लिए पैशनेट बना दिया है। तो जितने भी पेजेंट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ अच्छी वर्किंग हो रही है। हमारे समाज में फ़ैशन के प्रति जागरूकता आ रही है। जब भी हम फॉरेन कंट्रीज़ में घूमने जाते हैं हम देखते हैं वहाँ के एक नॉर्मल इंसान की भी ड्रेसिंग सेंस, उनके रहने का तरीका एकदम सेलिब्रिटीज़ की तरह होता है। तो क्यों ना हम भी वो चीज़ अपनाएं। अगर हम रख सकते हैं खुद को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, प्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, सबके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। मिसेस आइवा इंडिया नीलम शर्मा सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहती है? जी, मैं ये चाहूँगी कि महिलाओं के प्रति सोसाइटी का जो रवैया है वो आम घर से लेकर ख़ास घर तक सभी महिलाओं के प्रति अपना रवैया बहुत अच्छा रखें। बहुत आदरणीय होती हैं, जननी होती हैं, हर रिश्ते को संभालती हैं और उसके साथ ही साथ समाज में भी अहम भूमिका निभाती हैं। तो उनके प्रति किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, कोई भी गलत जो है वो धारणा उनके प्रति नहीं होनी चाहिए। अगर वो आगे आती हैं तो उन्हें बिल्कुल परिवार सपोर्ट करे और ससम्मान समाज उन्हें एक्सेप्ट करे। मैं महिलाओं के सम्मान के लिए और बेटियों के सम्मान के लिए देश से और समाज से अपील करती हूँ। नीलम शर्मा जी का निश्चित रूप से एक कहना बहुत ही जायज़ और अच्छा है कि आप महिलाओं का और बेटियों का सम्मान करें। आपने देखा बहुत ही टैलेंटेड है। छत्तीसगढ़ जो है कहा जाता है कि टैलेंट की खदान है। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिन्हें समय पर अगर अवसर मिले तो वो देश दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सकती हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय